हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्काउट्स एजुकेट। तो आ गए हम एक और वीडियो लेकर के मोशन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब इस चीज को ये समझ नहीं पाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो आज इस क्लास से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है या जो स्पीड होती है, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जैसे एट अ certain time, at an instant the velocity of body is called instantaneous velocity. At that instant the velocity of body is called instantaneous velocity, and the speed at an instant, the speed at an instant is called instantaneous speed. ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे देख लीजिए, सपोज मान लो कि एक कोई बॉडी है जिसको मैंने यहां से v1 स्पीड से फेंका। तो v1 स्पीड से थीटा एंगल बनाते हुए अगर मैंने किसी बॉडी को थ्रो किया तो वो इस तरह से मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर मोशन करते हुए आगे गया, तो अगर मैं पूछूं कि बताइए उसका ए पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को हमने बी बोल दिया, इस पॉइंट को हमने सी बोल दिया। ठीक है, तो मैं अगर उससे पूछूं कि मुझे बताइए ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो उसकी वेलोसिटी आप बोलोगे v1। ठीक है, ओके। अगर मैं पूछूं कि उस बॉडी की बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर मैंने कह दिया v2, तो यहाँ पे देखो हमने उस इंस्टेंट पर जब वो बी पे पहुंचा था तब उस समय की जो वेलोसिटी थी उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि देखो यहां से आपने थ्रो किया तो ये बॉडी इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर आगे भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो जिसकी स्पीड होगी जब वो इस जगह पहुंचेगा, बी पहुंचेगा, तब उस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी एट दैट इंस्टेंट, एट द पोजीशन, उस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके पास दो चीज होगा, एक तो डायरेक्शन होगा और दूसरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगा बच्चों बी पॉइंट पे, वो इसी के अलोंग अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, बी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें बी पॉइंट पे, तो जो टेंजेंट होता है ये उस पॉइंट पर वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका, मतलब वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा और साथ साथ जो इसका टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी, जो उस पे टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे वो डायरेक्शन हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड वहां पर जो भी वेलोसिटी का होगा वो मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, किसी एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। और अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ साथ डायरेक्शन चाहिए,
और अगर आपको किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो आपको वहां से डायरेक्शन मिल जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, गिव डायरेक्शन, डायरेक्शन दे रहा है किसका, वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है। समझ में आया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। जैसे कोई बॉडी का मान लो मोशन करते हुए जा रहा है, तो मोशन करते हुए जा रहा है, तो अगर मैं उससे पूछूं कि जब वो मान लो घर से स्टार्ट किया मोशन करते हुए, मोशन स्टार्ट कर दिया, मान लो 8 बजे स्टार्ट किया, और मैं पूछूं कि 8:05 पे 8:05 और 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो दैट टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी वो उसकी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आया। और उसके लिए वो जो डायरेक्शन होगा उसके डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे हम लोग फाइंड करें, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, जो आपने एवरेज स्पीड पढ़ा था, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ा था, एवरेज स्पीड क्या पढ़ा था, डेल्टा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या फिर कह लो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, जो भी कहना चाहो, है ना। तो डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एस एक्चुअली बड़ी लेंथ होती है, ठीक है। यहां से लेकर के मान लो 1 मिनट मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, उनका जो रेशियो होता है उसी को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, टाइम, अगर हम टाइम रेंज लंबा लेंगे तो वहां से हमें डिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, डेल्टा टी जो है वो 0 को टेंड्स कर रहा है, if delta t tends to 0, if delta t tends to 0, delta t tends to 0 का मतलब ये है कि लगभग हमारा टाइम 0 के करीब है, 0 के करीब मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की, मतलब यहाँ पे टाइम का जो चेंज है ना, रेंज जो हम ले रहे हैं वो 4-5 सेकंड का नहीं ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 2-3 सेकंड का लगेगा ना, लेकिन अगर हम ये टाइम का जो रेंज ले रहे हैं वो बहुत छोटे समय के लिए लें, उस समय जो हमारा वेलोसिटी आएगा वो हमारा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम मान लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, उसके लिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिमिट लेंगे। लिमिट अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लें, मतलब जो टाइम का जो रेंज है, देखो 2-4 सेकंड टाइम का रेंज लेंगे तो हमारा डेल्टा टी होगा, लेकिन अगर हम टाइम का रेंज बहुत शॉर्ट इंटरवल लें, वेरी शॉर्ट इंटरवल, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम लें, बहुत छोटी सी टाइम लें, तो उस टाइम के अंदर जो हमारा डिस्टेंस होगा वो बहुत कम ट्रैवल हो पाएगा ना। तो उस समय डिस्टेंस ट्रैवल हमारा मान लो ds है, और टाइम हमारा उसमें लगा क्या, मतलब इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अभी ds नहीं ले रहे हैं, अभी तुमने टाइम को, अभी हमने टाइम को डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिया है, अभी हमने लिमिट अप्लाई किया नहीं है, ठीक है। अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं किया है, अगर यहाँ पे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है, तो अगर टाइम 0 के बहुत करीब है, मतलब बहुत छोटी सी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोग डिस्टेंस अगर देखें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ds। ds क्या है, ds बच्चों वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो छोटे से डिस्टेंस ट्रैवल के लिए टाइम कितना चाहिए, बहुत छोटी सी टाइम, तो dt, ये dt जो होता है ये बहुत छोटा सा टाइम होता है, उस टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो उस समय अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो ds अपॉन dt होता है, ठीक। अगर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले लें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर लें, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ds वेक्टर अपॉन dt, मतलब हम फिर वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा उस छोटे से ड्यूरेशन के अंदर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन dt ले लेंगे, तो इससे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है पर इन टाइम, वही हमारी होती है
इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये है बच्चों, अगर हम यहाँ वेलोसिटी लें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लें, तो वो होता है हमारा ds अपॉन dt। अब ds अपॉन dt का क्या मतलब होता है? ds अपॉन dt का मतलब होता है बच्चों, इसे हम इससे इस तरह से पढ़ सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये भी कह सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, s का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम s का, s अगर हमें डिस्प्लेसमेंट s के s भी लिखा हो सकता है या r भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, x से भी हम डिनोट करते हैं। तो अगर ds अपॉन dt या dr अपॉन dt इस तरीके से लिखा हुआ है, या फिर dx अपॉन dt इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इससे हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ change in distance with respect to time, with respect to time। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ कैसे कैलकुलेट करें, अगर आपको ये पता करना हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम अगर टाइम से डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो उससे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गया है वीडियो, देख लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे द डिफाइन हाउ फास्ट द पार्टिकल मूव्स एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की अगर बात हो रही है, तो वो हमें क्या डिफाइन करके देता है, किसी अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही होती है, तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें इससे मिलता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता तो हम डिस्टेंस ले लेंगे, तो वहां पे उस केस में हमारा आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर यहाँ पे वेलोसिटी होता, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान दीजिए। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू द टाइम बाय x इज इक्वल टू हमें दिया गया है, टाइम से रिलेट कर रहा है, x इज इक्वल टू दिया है 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। हमें पार्टिकल की पोजीशन का एक इक्वेशन दे दिया गया है, और यहां पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब जब 2 सेकेंड हो गया उस समय पर क्या वेलोसिटी थी, एट दैट इंस्टेंट। तो जब किसी इंस्टेंट की अगर बात होती है बच्चों, तो उस केस में जब किसी इंस्टेंट की बात होती है, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। मतलब अगर हमारे पास पोजीशन दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, उसको हम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो वहां से हमें वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता होगा, 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। देखिए हमने x की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दिया। ठीक है, तो किस पोजीशन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भी हमें यहां से वेलोसिटी मिलती है, और यहाँ जो वेलोसिटी मिलती है वो मिलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मिलती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, देखो जो पावर होती है वो पावर आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो जाएगा 5 टू 10 t माइनस 4। तो आपका ये डिफरेंशिएशन करने पे वेलोसिटी आएगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी भी अभी टाइम का फंक्शन है। वेलोसिटी हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आया है तो हमारा आया है 10t माइनस 4। अभी भी टाइम के साथ वेलोसिटी वेरी कर रहा है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी अगर वेरी कर रहा है, तो हमें सिर्फ t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है, तो हमें t ने 2 पुट कर देना है, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड में क्या हो जाएगा, 10 into 2 माइनस 4। यहाँ से आंसर आएगा 10 to 20 माइनस 4।
इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। समझ में आया? तो यहां से आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो आपको डिफरेंशिएट करके आप यहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर एट एनी टाइम पूछेगा तो आप डिफरेंशिएशन ही करोगे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, इस बार फिर यहां पे हमें डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो डिस्टेंस देगा बच्चों या पोजीशन देगा, आपको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ही मिलेगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट। तो s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर मीटर में दिया गया है, ठीक है। और ये पूछा गया एवरेज स्पीड बताइए ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है 0 to 4 सेकेंड एंड फिर निकालना इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो देखो 0 to 5 सेकेंड हमें एवरेज निकालना। एवरेज के लिए एक रेंज दिया जाता है, ध्यान देना यार, को रेंज दिया गया है 0 to 5 सेकेंड, तो उसके लिए रेंज दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज दी गई है 0 to 5 सेकेंड और हमें इंस्टेंटेनियस के लिए क्या दिया गया, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया 5 सेकेंड पे, ठीक है। तो हम काम करते हैं, पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा एट 5 सेकंड माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकंड, ये लेंगे क्योंकि हमें 0 to 5 निकालना है ना। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकंड, ये ले लेंगे। और टाइम कितना है, टाइम है 5 माइनस 0, ठीक है। अब ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड, यहां 5 वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.5 into 5 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2.5 into 0 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 5। यहाँ से आंसर मिल जाएगा हमें 5 स्क्वायर 25 into 2.5 माइनस 0 अपॉन 5। 5 से यहाँ से आप 5 कैंसिल कर सकते हो, 5 5 25 और 25 5 हो जाएगा 125, तो 12.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको अगर देखो एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू टाइम का पुट करके दोनों माइनस करके आंसर निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो उसमें क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे, d by dt करोगे s का, s कितना दिया गया है, d by dt 2.5 t स्क्वायर, 2.5 t स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 आगे जाएगा तो हो जाएगा 5, 2.5 into 2 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा t, तो 5 t हो जाएगा। कितने किस सेकंड में निकालना है, 5 सेकंड में निकालना है, तो 5 into 5 कर देंगे यानी 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड पे जो उसकी स्पीड होगी वो 25 होगी, लेकिन अगर 0 से लेकर 5 की एवरेज निकाली जाए उसका आंसर आएगा 12.5। क्लियर? तो इस तरीके से आप एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करो, ठीक है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा देखिए, अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया हो और वेलोसिटी फाइंड करने को बोले, ध्यान देना, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हो और वेलोसिटी फाइंड करने को बोले तो आप क्या करोगे, d अपॉन dt ऑफ s, डिस्प्लेसमेंट का आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको वेलोसिटी दी हो और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो आप एक काम करो, dt को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, v dt इज इक्वल टू ds। अब देखो v dt इज इक्वल टू ds हो जाएगा यहां से, तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया है और हमें अब इस बार डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो अब हमें देखो यहां पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ ds जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना इन dt टाइम, लेकिन हमें dt टाइम में निकालना है, हमें 4 सेकंड में निकालना है, 4 सेकंड में, 4 सेकंड एक लंबा रेंज है ना। देखो एट लिखा होता तो हम डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं, इन 4 सेकंड में, मतलब 0 से 4 सेकंड की बात हो रही है, इन 4 सेकंड है ना। तो अभी हमें 4 सेकंड के अंदर अगर निकालना तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट करोगे डिस्प्लेसमेंट का तो आपको यहां से s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt मिल जाएगा, ठीक है।
तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वहां से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो वेलोसिटी में गिवन है, वेलोसिटी कितना दिया है 2t dt, और कहां कितने टाइम के अंदर करना है, तो हमें देखो टाइम का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। टाइम का इंटीग्रेशन करना है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, तो 0 to 4 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये हम लिमिट लगाते हैं 4 सेकंड में कहेगा, तो यहाँ लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट, इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 जाएगा बाहर, t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों t²/2। ठीक है, और यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे 0 से 4, 2 से ये देखो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एक बार देंगे यहाँ पे, हमें आंसर मिलेगा 4² - 0², तब 4 पुट करेंगे एक बार 0 पुट करेंगे, यहाँ आंसर आएगा हमारा 16 मीटर। यहाँ पर आंसर कितना आएगा 16 मीटर। ठीक है, अच्छा हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसके बाद प्लस सी भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं प्लस सी, बट सी लगाने को कोई फायदा इसलिए नहीं कि वो इनिशियली और ओरिजिन पे, इनिशियली कहां पे है ओरिजिन पे। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, इसलिए हमने सी यहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे प्लस सी लगा करके, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको मिल जाता, और बाद में आपको t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाए तो c की वैल्यू 0 आ जाती है। मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, जैसे मान लो देखो हमारा यहां से जो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट आया है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आया है t² आया ना, सिर्फ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आया t² और प्लस c। ठीक है, अब अगर प्लस c है तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा t² प्लस c दे दिया है। अब अगर मैं बात करूं कि यहां निकाल दो इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, तो इनिशियली मतलब t = 0 पर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कहां है ओरिजिन पे, मतलब 0 पे, ओरिजिन पे मतलब कहां है 0 पे, तो अगर आप t 0 पुट करोगे तो यस 0 पुट करो, यहाँ पे यस 0 हो जाएगा और यहाँ t 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो आंसर आपको यही मिलेगा। ठीक है, क्लियर, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में हम प्लस c भी लिखते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जहां पे c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसको देखिए, जैसे हमें वेलोसिटी दिया गया है t+3 और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इन 2 सेकंड व्हेन इनिशियली बॉडी इज एट 2 मीटर बिहाइंड ओरिजिन। बिहाइंड ओरिजिन ध्यान देना, 2 मीटर बिहाइंड ओरिजिन, तो हमें पहले क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन दिया है s = इंटीग्रेशन क्या लगाएंगे v dt। अब v की वैल्यू पता है ना, v की वैल्यू क्या है t+3 dt। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो और कितने सेकंड में लेना है 0 to 2 सेकंड लेना है, 2 सेकंड में लेना है ना 0 to 2 सेकंड, इसको इंटीग्रेट करते हैं। t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 और प्लस 3 का इंटीग्रेशन होता है 3t। ठीक है, और प्लस लगा देंगे c, तो यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा t²/2 प्लस 3t प्लस c, हालांकि आप यहां लिमिट पुट कर सकते थे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, इनिशियली बॉडी इज एट 2 मीटर बिहाइंड ओरिजिन। ठीक है, तो अगर 2 मीटर बिहाइंड ओरिजिन है तो उस केस में अगर मैं t = 0 लूं तो हमारा जो s होगा वो -2 मीटर होगा, मतलब इनिशियली मतलब जब t = 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट था हमारा 2 मीटर। ठीक है, लेकिन बिहाइंड ओरिजिन था तो -2 बनेगा। अभी वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ पुट करने पे हमें s की वैल्यू में क्या मिलेगी -2 मीटर इज इक्वल टू यहाँ 0 कर देंगे तो 0 प्लस c, यानी c इज इक्वल टू आएगा -2 मीटर, c की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ लिमिट हम 0 से 2 लगा दे रहे हैं, है ना, अब इस लिमिट पुट करके 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से बताइए, एक बार 2 पुट करिए, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 into 2 माइनस 0 पुट करो 0 0 पुट करेंगे, ठीक है 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा -0। ठीक है, और प्लस सी था, प्लस सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे -2, यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका 2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4/2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 6 हमारा हो जाएगा 8 -2 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों वो 6 मीटर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 6 मीटर। क्लियर, तो इस तरीके से आप वेलोसिटी दी गई हो तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे मतलब खत्म करते हैं और आगे हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर लेते हैं।
चलिए देखिए बताइए यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है आप बताओ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बच्चों ये होता है कि जब किसी बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। हालांकि यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं। अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब उसकी स्पीड से कांस्टेंट है, वैल्यू नहीं बदल रही है, जैसे वो 2 की स्पीड से 2 की स्पीड से चलता जाए, ठीक है, तो ऐसे में उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, और ध्यान देना बच्चों, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखो 1 सेकंड में मान लो 10 मीटर गया, तो फिर उसके अगले 1 सेकंड में 10 ही मीटर जाए, फिर उसके अगले 1 सेकंड में 10 ही मीटर जाए। तो हर एक इक्वल सेकंड में, अगर मान लो हमने 2 सेकंड ले लिया, 2 सेकंड ले लिया तो कितना चले, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम में इक्वल। अब अगर मैं इसे ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखो इधर हम टाइम ले लेते हैं और इधर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, तो हर एक सेकंड में से एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये है। एक सेकंड पे मान लो 10 मिनट चला, दूसरे सेकंड पे वो 20 मिनट चला, तीसरे सेकंड पे वो 30 मिनट चला, है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा ग्राफ बनता है बच्चों, इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो हमें वहां से स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, ठीक है। तो उसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके। तो अभी हम एक्सेलरेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आगे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और ग्राफ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।